हाय किड्स, सत्या किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो बच्चों चलो आज कहानी सुनेंगे और पंचतंत्र की कहानियों के इस सीरीज में आज कहानी सुनेंगे जाट की बुद्धिमानी। तो चलो सुनते हैं कहानी। एक जाट था, उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और 20 सेर दूध देने वाली थी। दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था, कभी कभी पंडित जी के मुख में भी पड़ता था। उसका पंडित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बूढ़ा बाप मरने लगेगा तो इसी का संकल्प करा लूँगा। कुछ दिनों में दयोग से उसके बाप का मरण समय आया। सांस बंद हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया गया, अर्थात प्राण छोड़ने का समय आ पहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और संबंधित उपस्थित हुए थे। तब पंडित जी ने पुकारा, यजमान, अब तो इसके हाथ से गौदान किया। जाट 10 रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला, पढ़ो संकल्प। पंडित जी बोले, वाह वाह, क्या बाप बार बार मरता है। इस समय तो साक्षात गाय को ले आओ जो दूध देती हो, बूढ़ी न हो, सब प्रकार से उत्तम हो, ऐसी गौ का दान करना चाहिए। जाट जी, हमारे पास तो एक ही गाय है, उसके बिना हमारे लड़के बच्चों का निर्वाह नहीं हो सकेगा, इसलिए इसको ना दूंगा। लो, इन 20 रुपये का संकल्प कर दो और इन रुपयों से दूसरी दुधारू गाय ले लेना। पंडित जी, वाह जी वाह, तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो। क्या अपने बाप को बैतरणी नदी में डुबाकर दुख देना चाहते हो? तुम अच्छे सुपुत्र हुए। तब तो पंडित जी की ओर सब कुटुंबी हो गए, क्योंकि उन सबको पंडित जी ने बहका रखा था और उस समय भी इशारा कर दिया। सब ने मिलकर हट से उसी गाय का दान इसी पंडित को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला। उसका पिता मर गया और पंडित जी बच्चा सहित गाय और दूहने की बटलोही को लेकर अपने घर में गऊ को बांध लिए। बटलोहीधर पुनः जाट के घर आया, मृतक के साथ शमशान भूमि में जाकर दाह कर्म कराया। वहाँ पर भी कुछ पंडित लीला चलाई। पश्चात 10 गात्र सपिंडी कराने आदि में भी उसको मूड़ा। महाब्राह्मणों ने लूटा, भूखरों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा। अर्थात जब सब क्रिया हो चुकी तब तक जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मूंग निर्वाह किया। 14वें दिन प्रातःकाल पंडित जी के घर पहुंचा। देखा तो गाय दूह बटलोई पर पंडित जी उठाने की तैयारी में थे। इतने में ही जाट जी पहुंचे। उनको देख पंडित जी बोले, आइए यजमान, बैठिए। जाट जी, तुम भी पुरोहित जी इधर आओ। पंडित, अच्छा, दूध धरी आऊं। जाट जी, नहीं नहीं, दूध की बटलोही भी इधर लाओ। पंडित जी बेचारे जा बैठे और बटलोही सामने धर दी। जाट जी, तुम बड़े झूठे हो। पंडित जी कहते हैं, क्या झूठ किया? जाट जी ने कहा, कहो तुमने गाय किसके लिए ली थी? पंडित जी ने बोला, तुम्हारे पिता को बैतरणी नदी तारने के लिए। जाट जी कहते हैं, अच्छा, तो तुमने बैतरणी नदी के किनारे गाय क्यों नहीं पहुंचाई? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम गाय अपने घर बांध बैठे। न जाने मेरे बाप ने बैतरणी में कितने गोते खाए होंगे। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, वहाँ इस दान पुण्य के प्रभाव ने दूसरी गाय बनकर उनको उतार दिया होगा। जाट जी ने कहा, बैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर है और किधर की ओर है? पंडित जी ने बोला, अनुमान से कोई 30 करोड़ कोस दूर है, क्योंकि 49 कोटि योजन पृथ्वी है और दक्षिण में नैऋत्य दिशा में बैतरणी नदी है। जाट जी ने कहा, इतनी दूर तुम्हारी चिट्ठियों में तार का समाचार गया हो, उसका उत्तर आया हो कि वहाँ पुण्य की गाय बन गई और अमुक के पिता को पार उतार दिया, दिखलाओ। पंडित जी ने बोला, हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के सिवा डाक एवं तार आदि कुछ भी नहीं। जाट जी ने बोला, इस गरुड़ पुराण को हम सच्चा कैसे माने? पंडित जी कहते हैं, जैसे सब मानते हैं। जाट जी ने बोला, यह पुस्तक तुम्हारे पुरखाओं ने तुम्हारी जीविका के लिए बनाई है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं। जब मेरे पास चिट्ठी पत्री या तार भेजेगा तभी मैं बैतरणी नदी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार पुनः गाय को घर ले आऊँगा। दूध को मैं और मेरे लड़के पिया करेंगे। यह कहकर दूध की भरी हुई बटलोही गाय और बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर को चले गए। पंडित जी ने बोला, तुम दान देकर लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। जाट जी ने बोला, चुप रहो, नहीं तो 13 दिन दूध के बिना जितना दुख हमने पाया है सब कसर निकाल लूँगा। तब पंडित जी चुप रहे और जाट जी गाय बछड़ा लेकर अपने घर पहुँचे।
जब ऐसे ही जाट जी के से पुरुष हो तो पंडित लीला संसार में न चले। इस कहानी से पता चलता है कि पंडित लोग किस तरह से मूर्खों को धोखा देकर अपने उल्लू सीधा किया करते हैं। भला जिस मनुष्य ने जीवित माता पिता की कभी सेवा नहीं की और कभी आज्ञा न मानी, कभी उनको संतुष्ट और तृप्त नहीं किया, वह मरने पर इस श्राद्ध और पिंडदान से उनकी आत्मा को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। यह तो वही बात है, जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुँचाए गंगा। जियत पिता की न पूछी बात, मरे पिता को खीर और मातत। जियत पिता को घूसे लात, मरे पिता को श्राद्ध करात। जियत पिता को डंडा लठिया, मरे पिता को तोशक तकिया। जियत पिता को कछु न मान, मरत पिता की पिंडा दान। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।